नमस्कार दोस्तों, बिहार चुनाव का पहला चरण खत्म हो चुका है और अब मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। पहले फेज में 121 सीटों पर वोटिंग हुई और अब सबकी नजर इस बात पर है कि कौन आगे है, कौन पिछड़ रहा है और आखिर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर के बीच इस बार का असली खेल किसके हक में जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पूरा ग्राउंड एनालिसिस। देखिए दोस्तों, 2020 में इन्हीं 121 सीटों में आरजेडी ने सबसे ज्यादा 42 सीटें जीती थी और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। बीजेपी ने 32 सीटें, जेडीयू ने 23, कांग्रेस ने 8 और लेफ्ट पार्टियों ने 11 सीटें अपने खाते में डाली थीं। यानी उस वक्त एनडीए को, उनट्राइन और महागठबंधन को 62 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन अब कहानी बदलती नजर आ रही है। इस बार की बात करें तो 121 सीटों में सबसे ज्यादा 72 सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि जेडीयू 37, बीजेपी 48, लोजपा रामविलास 14 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 2 सीटों पर किस्मत आजमा रही है। महागठबंधन की ओर से कांग्रेस 34 और वीआईपी 6 सीटों पर लड़ रही है। यानी कुल मिलाकर 115 सीटों पर एनडीए और महागठबंधन में सीधी टक्कर है। अब ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें। दैनिक भास्कर की टीम के मुताबिक बिहार के हर जिले में 400 से ज्यादा रिपोर्टर तैनात रहे, जिनके इनपुट और राजनीतिक विशेषज्ञों के विश्लेषण के आधार पर जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक पहले फेज की 121 सीटों में महागठबंधन को 19 से 21 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। वहीं एनडीए को 17 से 19 सीटों का फायदा नजर आ रहा है। अगर पार्टीवार बात करें तो आरजेडी की 9 से 10 सीटें कम हो सकती हैं, कांग्रेस को 6 का नुकसान, वीआईपी 4 सीटें, सीपीआई-एमएल 3 सीटें और बाकी दलों को 1-2 सीटों का नुकसान। उधर जेडीयू को 10 से 12 सीटों का फायदा दिख रहा है, बीजेपी को 9 से 10 सीटों का और एलजेपी 1 सीट पर आगे बढ़ सकती है। यानी कुल मिलाकर एनडीए 73 से 78 सीटों पर बढ़त में है और महागठबंधन 40 से 42 सीटों पर सिमटता दिख रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर एनडीए को बढ़त कैसे मिल रही है। इसका जवाब सीधा है, नीतीश कुमार की डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम। सरकार ने महिलाओं के खाते में सीधे पैसे भेजे हैं। करीब 1.21 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए तक की राशि दी गई है और यही महिला वोटर अब नीतीश कुमार के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस के बिहार हेड संतोष सिंह और द हिंदू के अमरनाथ तिवारी दोनों ही इस बात से सहमत हैं कि नीतीश कुमार के नाम पर महिलाओं का भरोसा अब भी कायम है और बीजेपी का मजबूत संगठन इस बार फिर एनडीए को बढ़त दिला सकता है। अब बात करते हैं प्रशांत किशोर की। जनसुरा पार्टी के लिए पहले चरण में हालात अच्छे नहीं दिख रहे। 121 सीटों में से एक भी सीट ऐसी नहीं दिख रही जहां पीके जीतते हुए नजर आए। असल में जब उन्होंने राघोपुर से चुनाव न लड़ने का फैसला किया, उसी दिन से उनका ग्राफ नीचे गिरता गया। अगर वह तेजस्वी यादव के खिलाफ मैदान में उतरते तो कहानी शायद अलग होती, लेकिन अब उनके समर्थक खुद कंफ्यूज दिख रहे हैं। महागठबंधन के लिए मुश्किल यह भी है कि 11 सीटों पर उनके अपने ही सहयोगी आपस में भिड़ गए हैं, यानी फ्रेंडली फाइट हो रही है। ऐसे में एनडीए को फायदा मिल सकता है। हालांकि तेजस्वी यादव के लिए उम्मीद की किरण यह है कि नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी पहले से ज्यादा है और उनके खराब स्वास्थ्य को भी विपक्ष मुद्दा बना रहा है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, नीतीश कुमार और बीजेपी की जोड़ी फिर से मैदान में मजबूती से उतर चुकी है, जबकि तेजस्वी यादव अपनी जमीन वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर का प्रयोग इस बार असरदार साबित नहीं हो रहा। अब देखना यह होगा कि दूसरे चरण की वोटिंग में क्या समीकरण पलटते हैं, या फिर बिहार की जनता इस बार भी कहेगी बिहार में नीतीश ही ठीक है। आपको क्या लगता है दोस्तों, पहले चरण की इन 121 सीटों में कौन बाजी मार सकता है? क्या एनडीए की लहर चलेगी या तेजस्वी यादव की वापसी होगी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे बिहार चुनाव की हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक।